ज्यादातर लोग सोचते हैं कि एडिटिंग करना बड़ा बोरिंग काम है, और सच कहूँ तो वो गलत भी नहीं है, जब तक आप एडिटिंग को एक मजेदार प्लेग्राउंड ना बना लो। असल मजा तो तब आता है जब आप मोशन ग्राफिक्स और एनिमेशन जैसी चीजें बनाना शुरू करते हो, तभी आपको समझ आता है कि आप कुछ भी कर सकते हो। अब सोचो, अगर ये सब आप किसी फ्री ऐप जैसे कैपकट में कर सको तो। अब सवाल आता है, क्या कैपकट में इतने एडवांस टूल्स हैं कि उसमें प्रो लेवल एनिमेशन बन सके? शायद मैं इस सवाल का जवाब शब्दों में ठीक से ना दे पाऊं, लेकिन हाँ, मैं आपको दिखा सकता हूँ कि कैसे कैपकट में आप आफ्टर इफेक्ट्स जैसी दिखने वाली शानदार एनिमेशन बना सकते हो, वो भी बिना पैसे खर्च किए, बिना कैपकट प्रो के। तो आपने वो वाले वीडियो देखे होंगे ना, जहाँ एक लोगो आता है और फिर धीरे धीरे दूसरे लोगो में बदल जाता है। सच बताऊं तो वो बनाना उतना मुश्किल नहीं है जितना लगता है। बस थोड़े से की फ्रेम्स चाहिए होते हैं और 5 मिनट में काम हो जाता है। इसके लिए हमें 2 या 3 लोगो चाहिए होंगे। यहाँ मैं इंस्टाग्राम और टिकटॉक के लोगो यूज कर रहा हूँ, और साथ में एक सिंपल बैकग्राउंड भी। सबसे पहले बैकग्राउंड को टाइमलाइन में डालो, उसकी सैचुरेशन कम कर दो ताकि एक कूल ब्लैक एंड व्हाइट लुक आ जाए। अब इंस्टाग्राम का लोगो ऐड करो, उसका साइज छोटा करके 50% स्क्रीन के बीचों बीच रख दो। अब एनिमेशन का टाइम है। प्लेहेड को 20 से 30 फ्रेम आगे ले जाओ, ट्रांसफॉर्म सेक्शन में जाओ और एक की फ्रेम लगा दो। फिर वापस स्टार्टिंग पॉइंट पर आओ, लोगो को स्क्रीन से नीचे ले आओ और उसका रोटेशन -22 डिग्री कर दो। अब अगर प्ले करोगे तो लोगो हल्की घूमती स्टाइल में ऊपर आता दिखेगा। इसके बाद लोगो पर राइट क्लिक करो और शो की फ्रेम एनिमेशन सेलेक्ट कर लो। अब क्योंकि मूवमेंट Y एक्सिस पर हो रहा है, X और स्केल को मत छेड़ना। ग्राफ एडिटर खोलो, दोनों Y एक्सिस वाले की फ्रेम सेलेक्ट करो और क्यूबिक आउट वाला कर्व लगा दो। रोटेशन पर भी वही कर्व लगाओ। अब एनिमेशन और भी स्मूथ लगेगा। स्टार्ट में थोड़ा फास्ट और एंड में थोड़ा स्लो। अब इस लोगो को कंपाउंड क्लिप में बदल दो और रीबाउंड स्विंग इफेक्ट डाल दो। साइज को 18 और स्पीड को 13 कर दो ताकि लोगो में हल्का सा शेकिंग इफेक्ट आ जाए। फिर करीब 2 सेकंड पर एक और की फ्रेम लगाओ। 10 फ्रेम बाद लोगो को ऊपर ले जाओ और रोटेशन को -10 कर दो। फिर से वही ग्राफ सेटिंग्स कर लो, बस इस बार क्यूबिक इन कर्व लगाना है। अब लोगो जब स्क्रीन से बाहर चला जाए तो लेयर को वहीं काट दो। इसके बाद टिकटॉक का लोगो टाइमलाइन में डालो। इसका भी साइज 50% कर दो और इसे इंस्टाग्राम के नीचे रखो ताकि इंस्टा ऊपर दिखे। अब जैसे ही इंस्टाग्राम लोगो स्क्रीन से बाहर जाएगा, टिकटॉक लोगो एंट्री मारेगा। टिकटॉक लोगो के लिए भी वैसे ही की फ्रेम सेट करो। स्टार्ट में स्केल को छोटा कर दो, रोटेशन 65 डिग्री कर दो। अब स्केल और रोटेशन के लिए रिबाउंड आउट ग्राफ कर्व लगा दो ताकि बाउंसिंग इफेक्ट आए। थोड़ी सी टाइमिंग भी एडजस्ट कर लेना, की फ्रेम्स को थोड़ा सा आगे पीछे कर देना। फिर टिकटॉक लोगो को भी कंपाउंड क्लिप में बदल दो और उस पर भी रीबाउंड स्विंग डाल दो, थोड़े से छोटे सेटिंग्स के साथ। अब करीब 4 सेकंड पर एक और की फ्रेम लगाओ और लोगो को थोड़ा बाईं तरफ ले जाओ। ग्राफ एडिटर खोलो और इस बार सिर्फ X एक्सिस पर क्यूबिक आउट कर्व लगाओ। अब स्टिकर्स सेक्शन में जाकर कोई एरो भी ऐड कर सकते हो, लेकिन मैं आपको एक मजेदार तरीका दिखा रहा हूँ। टिकटॉक लोगो की डुप्लीकेट कॉपी बनाओ, उसके सारे की फ्रेम डिलीट कर दो और उसे स्क्रीन के दाईं तरफ रख दो। इसका ड्यूरेशन भी ओरिजिनल लोगो के टाइम से मैच कर दो। अब क्योंकि वो पहले से कंपाउंड क्लिप है, इसलिए बाउंसिंग इफेक्ट अपने आप रहेगा। अब एक टेक्स्ट लेयर डालो, बस कुछ डैश और एक भी बनाओ। फॉन्ट चेंज करो, साइज थोड़ा छोटा करो और उसे स्क्रीन के बीच में रख दो। इस टेक्स्ट लेयर का ड्यूरेशन सेट कर दो ताकि वो बस दोनों लोगों के बीच में ही दिखे। इन एनिमेशन में वाइप राइट वाला इफेक्ट लगा दो, थोड़ा कलर चेंज करो और एक फ्री ग्लो इफेक्ट भी मार दो। अब जब सब प्ले करोगे तो पूरा एनिमेशन स्मूथ और प्रोफेशनल लगेगा। अगर जरूरत लगे तो टेक्स्ट की एनिमेशन स्पीड भी थोड़ा स्लो कर देना और हो गया काम। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना और लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर देना।